भवानी विद्यालय के बच्चे शनिवार की सुबह अपने वार्षिक पिकनिक के लिए बहुत उत्साहित थे। इस बार की पिकनिक में उन्हें एक दूरस्थ जंगल के पास स्थित एक रहस्यमय जगह पर जाना था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। स्कूल बस तैयार थी और जैसे ही बच्चे और शिक्षक उसमें चढ़े, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होने वाली है। बस के ड्राइवर ने इंजन चालू किया और बस ने धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकलकर शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों को पार किया। बच्चों में हंसी ठिठोली और गीत संगीत का दौर चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे बस शहर की सीमा से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ी, अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। बच्चों ने खिड़कियों से बाहर देखा तो देखा कि आसमान में घने बादल घिर चुके हैं और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है। जंगल के अंदर घुसते ही अचानक बस के चारों ओर घना कोहरा छा गया। कोहरा इतना गहरा था कि बस के आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे चलाना शुरू किया, लेकिन अचानक बस का इंजन झटके देने लगा और कुछ ही पलों में पूरी तरह बंद हो गया। ड्राइवर ने बार बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब बस के भीतर खामोशी छा गई थी। बच्चों की हंसी ठिठोली भी बंद हो गई थी और उनकी जगह डर और घबराहट ने ले ली थी। शिक्षक बच्चों को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी चिंता साफ झलक रही थी। तभी एक बच्चे ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बस एक अजीब से गांव के किनारे खड़ी है। यह गांव बहुत ही पुराना और सुनसान दिख रहा था, जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। गांव के मकान खंडहरों में तब्दील हो चुके थे और जगह जगह उगी हुई घास और लताएं दिख रही थीं। बच्चों और शिक्षकों ने बस से बाहर निकलकर गांव के भीतर जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद उन्हें मदद मिल सके। गांव के भीतर कदम रखते ही सभी को अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। गांव के बीच में एक पुराना और बड़ा मंदिर था। मंदिर की दीवारें काली और टूट चुकी थीं और उसके द्वार पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ कैसे आए? यह गांव श्रापित है, यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। शिक्षकों और बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। शिक्षकों ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप किस शाप की बात कर रहे हैं? हम तो बस पिकनिक के लिए निकले थे और रास्ता भटक गए। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, यह गांव एक जादुई श्राप के तहत है। यहां जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। वर्षों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने इस गांव को श्रापित कर दिया था। तब से यहाँ का समय और स्थान दोनों स्थिर हो गए हैं। इस गांव में जो भी प्रवेश करता है वह हमेशा के लिए इस जादू में फंस जाता है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चों के चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलकने लगा। शिक्षकों ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस श्राप से बच सकते हैं? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। गांव के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली में वह जादूगर रहता है जिसने इस गांव को श्रापित किया था। अगर तुम उसे हरा सको तो ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन वह आसान नहीं होगा। हवेली के रास्ते में कई भयानक घटनाएं और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ेगा। डर के बावजूद बच्चों और शिक्षकों ने बूढ़े आदमी की बात मानी और उस हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है, तो कभी किसी ने किसी की फुसफुसाहट सुनी। हर मोड़ पर डरावने दृश्य दिखाई दे रहे थे। कहीं पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं, तो कहीं जमीन से भूतिया आकृतियां निकल रही थीं। आखिरकार वे सब एक विशाल और पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली इतनी डरावनी थी कि उसकी दीवारें भी किसी प्रेत की तरह दिख रही थीं। हवेली के चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उन्होंने डरते डरते हवेली का भारी दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं
और हर कमरे में भयानक खामोशी फैली हुई थी। अचानक एक कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। वह जादूगर था जिसने गांव को श्रापित किया था। उसने उन्हें देखते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बच्चों और शिक्षकों का दिल दहल गया। जादूगर ने कहा, तुम लोग यहां से कभी वापस नहीं जा सकते। यह श्राप तुम पर भी लागू हो चुका है। अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बन गए हो। शिक्षक और बच्चे घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और जादूगर का सामना करने का फैसला किया। जादूगर ने अपने जादू से कमरे को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में अजीब अजीब आकृतियां तैरने लगीं। मोहित, जो सबसे साहसी बच्चा था, उसने जादूगर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जादूगर ने एक एक करके सभी बच्चों और शिक्षकों पर अपना जादू चलाया। हर कोई डर और चीख पुकार में डूब गया। कोई भी उस जादूगर की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। एक एक करके सबके शरीर निर्जीव होते गए। जादूगर की हंसी कमरे में गूंज रही थी और जल्द ही वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा रह गया। गांव के उस श्रापित हवेली में अब सिर्फ मृत शरीर बचे थे। गांव पर लगे श्राप ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए और गांव में फिर से वही अजीब खामोशी फैल गई। वहां से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। भवानी विद्यालय के बच्चे और शिक्षक अब उस श्रापित गांव का हिस्सा बन चुके थे और उनका नाम हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।